बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजारों लोग कथा में आते हैं और हजारों लोग एक जैसी कथा सुनते हैं, आगे बैठने वाले व्यक्ति से लेकर पीछे बैठने वाले तक, लेकिन उस कथा का प्रभाव हजारों में से केवल 5 के ऊपर होता है। भाग्यनगर की इस कथा को हजारों लोगों ने सुना, लेकिन परिवर्तित होके जाने वाले लोग 4 से 5 ही होंगे। और वे 4 से 5 कौन हैं? 4 से 5 वो हैं जिनको ठाकुर जी ने, जैसे अभी आप सुन रहे हैं और सुनकर के आपके अंदर कोई विशेष अंतर नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे पहले थे वैसे ही हो, तो आप ये समझो कि आपको स्वर सुनाया ठाकुर जी ने। लेकिन पहले दिन जैसे थे 7वें दिन वैसे नहीं रहे हैं। आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब वही रास की वेणु व्यास के मुख से आपने सुन ली है, जिससे वो परिवर्तन आ गया है, और वो सबको नहीं सुनाई देती। एक होता है कि आपको हमने कहा प्याज लहसुन मत खाना, अब आप क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती मन मार रहे हैं। इच्छा तो बहुत हो रही है पर जबरदस्ती मार रहे हैं, क्या कहें, गुरु जी ने मना किया है, महाराज जी मना करके गए, ये बोल रहे हैं। एक होती है ये बात, और दूसरी क्या है, हमने कहा मत खाना, और आप जब गए, आपके सामने जब प्रस्तुत किया गया तो अपने आप ही घृणा आ गई, इच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों खाया भी तो जीभ से अंदर निगला नहीं गया। एक होता है खुद को अपने आप परिवर्तित करना, और एक होता है भीतर से कुछ हुआ कि आप अपने आप बदल गए। वो है रास की वंशी। कथा भी एक वंशी है, वेणु है। मैं कौन हूं? मैं भी एक वंशी के समान हूं। आपके सामने रोज 4:30-5 बजे से बजना शुरू हो जाता हूं, 7:30-8 बजे तक बजता रहता हूं, लेकिन कई लोग केवल स्वर समझ के चले जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां से बाहर निकलने के बाद भी वैसे ही रहते हैं, पर कई स्तब्ध हो जाते हैं, नेत्रों के आंसू नहीं रुक पाते उनके, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, अपने जीवन में परिवर्तन की स्थिति, व्याकुलता आ जाती है कि कृष्ण कैसे मिलेंगे। उनको स्वर नहीं सुनाई दिया था, उनको शब्द सुनाई दिया। कईयों के लिए व्यास ये सुंदर होना चाहिए, व्यास जी के लटके झटके कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, गाते कैसे हैं, उनका ध्यान इसी पे ही रहा आता है। पर कई व्यास से कथा सुनकर के श्री कृष्ण के हो जाते हैं, प्रभु का साक्षात दर्शन उनको होने लग जाता है। और जिनको भगवत आराधन, भगवत दर्शन हुआ हो, समझो वही वो गोपी है जो उस रास में रह गई थी तो इस कथा रास में स्वीकार कर ली गई है, यहां चुन लिया गया उसको। आपके लिए तो कथा विश्राम हो जाएगी कल, पर कईयों के लिए तो ये प्राण निकलने के समान पीड़ादायी होगी कल कथा जब विश्राम होगी। उनको ये लगेगा अब क्या होगा, अब हम कैसे जिएंगे। आप लोगों को, कईयों को लग रहा होगा ऐसा भी होता है, कईयों के साथ होता है। एक जगह की हमारी कथा थी, वहां तो भैया हमने अपनी आंखों से देखा, जो कथा के मुख्य यजमान पति पत्नी थे, वो विश्राम दिवस आरती करते करते पहले पत्नी बेहोश हुई, 2 मिनट बाद पति भी बेहोश हो गया, और दोनों गिर पड़े मेरे सामने ही। मेरी फ्लाइट थी, मुझे तुरंत भागना था एयरपोर्ट। अब पूरा परिवार उनके ऊपर पानी छिड़क रहा है उनको, और उनका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। नाटक अलग समझ आ जाता है, वो नाटक नहीं था। दक्षिणा देने के बाद में व्यक्ति नाटक नहीं करता, फिर तो एहसान और दिखाता, हमने दिए हैं आपको। पर यजमान ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके बाद जब मैं पहुंचा, मैंने कहा अरे हम यहीं बैठे हैं, हम आपके सामने ही हैं, देखो तो हम यहीं तो बैठे हैं। और दोनों ने नेत्र खोल के बस हाथ पकड़े, महाराज जी मत जाओ, हमारे प्राण चले जाएंगे, मत जाओ। मैंने कि कल की कथा कौन सुनाएगा, अगली जगह कथा है। उनको कह के आए मैं आता रहूंगा, आप ऐसे मत हो। ऐसे हो गए। एक माता जी हैं, अब आप सुन के आश्चर्य करोगे, शुद्ध खाती हैं, शुद्ध पीती हैं, शुद्ध ही रहती हैं, कहीं और की निवासी हैं, वृंदावन वास कर रही हैं। उन्होंने मेरी कथा में आना बंद कर दिया। क्यों?
वृंदावन में कथा अलग होती है। भाग्यनगर, बंबई, कलकत्ता में कथा सुनेंगे तो ये समझ लो हम अपने मुंह से ही बता रहे हैं आपको बात, दूध में थोड़ा पानी मिला होता है। पर वृंदावन की कथा तो गाढ़ा दूध है। वृंदावन में, ब्रज में जब कथा होती है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। वृंदावन में उन्होंने 2 बार कथा सुनी। पहली बार कथा सुनने आई तो मूर्छित हो गई, उनको लेकर के गए हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने कहा इनको माइनर अटैक आया है। और पद चल रहा था, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। और जब वो होश में आई तो रोती रही, बोले मुझे कुछ दिखा था, मैं बस वो देख कर के मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता, कोई दर्द नहीं हुआ, पर डॉक्टरों ने ईसीजी करके बताया अटैक आया। 6-7 महीना तो बेचारी बैठ रहे। फिर मेरी कथा हुई, फिर थोड़ी उठा के फिर आई, फिर से अटैक आ गया। और फिर से उनसे जब होश में आई तो डॉक्टर ने कहा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके ब्लॉकेज नहीं है, आप कुछ गरिष्ठ खाती नहीं है, पर ये आपको ऐसे क्यों होता है, हृदय गति क्यों रुकती है आपकी। बोले मुझे पता नहीं, कोई दिखता है, बस वो देख करके मैं ऐसी हो जाती हूँ। फिर उनको हमने ही सौगंध दे करके कहा अब आप कथा में मत आना, क्योंकि आप कथा में आई तो अब की बार तो पधारे ही जाओगी, और आपको कुछ हो गया तो लोग बात कहेंगे इनकी कथा में अटैक आते हैं लोगों को। बात सुनने की, अटैक अलग बात है, मूर्छा अलग बात है। वो सामान्य श्रोता की तरह कथा नहीं सुन रहे होते हैं, उन्हें ठाकुर जी चुन लेते हैं और उनके लिए वक्ता की वाणी, वक्ता का स्वर, वक्ता का शब्द कृष्ण शब्द हो जाता है, और वो ऐसे हो जाते हैं। सब नहीं समझ पाते कथा, सबके जीवन में परिवर्तन नहीं करती कथा। जैसे व्रज में बज रही वंशी सबको केवल स्वर सुनाई दे रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेम में योग्य गोपियों को शब्द सुनाई दे रहा था। क्या? अरे चल गोपी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी दौड़ के आ जा। कहां? बोले वाह वन में बैठा हूं कदम वृक्ष के नीचे, जल्दी आ जा मेरे पास। और वो गोपी उसी समय अपने कार्य को वहीं छोड़ के दौड़ती है। असंख्य गोपियां इकट्ठी हो गई। बहुत सुंदर है रास पंचाध्यायी, अद्भुत है।